मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में या आप सुबह जब उठते हैं आपको आलस मालूम देता है, क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, क्या आपके बाल पक रहे हैं, क्या आपकी स्टेमिना पावर कम हो गई है, या दोस्तों शरीर में कमजोरी मालूम देती है, या दोस्तों आपको बार बार सर्दी जुकाम बुखार लग जाता है, तो इन सारी समस्याओं का समाधान आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर बनाना बताएंगे, प्रोटीन पाउडर बनाना बताएंगे, जो दोस्तों प्रोटीन पाउडर आपके शरीर की सभी कमजोरी को दूर कर देगा, आपका शरीर शक्तिशाली बन जाएगा। और दोस्तों, जब हमारे शरीर में ताकत रहती है तो दोस्तों हमारे पास बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, बीमारियां पास नहीं आती हैं। तो दोस्तों, इस पाउडर को आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। इस पाउडर में कौन कौन सी चीजें पड़ेंगी, उसमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, कैसे आपको बनाना है और दोस्तों कैसे आपको खाना है, वो सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। इसीलिए सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे दोस्तों इस पाउडर को वो भी घर पे बना लें और अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान मिलता है और कुछ आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे सीखने को मिलते हैं, जिसे आप घर पे अपना सकते हैं बना के, और दोस्तों अपने शरीर की छोटी बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे दोस्तों हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं इनमें कौन कौन सी चीजें पड़ेगी। दोस्तों, जो चीजें इसमें पड़ रही है उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो आपके शरीर की सुरक्षा करता है, ताकतवर बनाता है, और इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, फाइबर, यानी कि सभी प्रकार के प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। सभी प्रकार प्रोटीन विटामिन से भरपूर है ये चीजें, और दोस्तों इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये कुछ चीजें तो आपके घर में होगी, कुछ चीजें आपको मार्केट से लेना होगा, इससे बनाइए। और दोस्तों लास्ट में कुछ ऐसे सीक्रेट आयुर्वेद की बातें, कुछ नियम आपसे शेयर करेंगे, जिसे आप अपना करके पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन कौन सी चीजें इसमें प्रयोग होगी। आपको लेना है अलसी 100 ग्राम, सफेद तिल 100 ग्राम, मूंगफली का दाना 200 ग्राम, कद्दू का बीज 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, मखाना 100 ग्राम, अखरोट 100 ग्राम, अश्वगंधा का पाउडर दोस्तों मार्केट में आपको मिल जाएगा, किसी कंपनी का ले लेना 100 ग्राम। और आपको लेना है तरबूज का बीज 50 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 50 ग्राम, और धागे वाली मिश्री लेना है 300 ग्राम, हरी इलायची 15 से 20 ग्राम लेना है, दालचीनी 50 ग्राम, और सौंफ लेना है 20 ग्राम। ये सारी चीजें आप मार्केट से लाइए, इसे अच्छी तरह से पहले सुखवा लीजिए और फिर इसे ड्राई रोस्ट करना है, यानी हल्का सा गैस पे चढ़ा के इसे आपको भून लेना है। अश्वगंधा पाउडर को नहीं भूनना है, बाकी चीजें आप दोस्तों भून लीजिएगा, और धागे वाली मिश्री को नहीं भूनना है। बाकी चीजें हल्का हल्की आंच पे आपको भूनना है। भूनने के बाद जब ये सारी चीजें ठंडी हो जाए, ठंडी होने के बाद इन सारी चीजों को दोस्तों आपको मिक्सर में डाल के आराम से इसे पीस लेना है, पाउडर बना लेना। अब जब ये पाउडर आपका बन जाएगा, अब इसी पाउडर का आपको सेवन करना है। सेवन कब करना है, कितनी मात्रा में करना है दोस्तों? इस पाउडर का सेवन आपको सुबह शाम, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जैसे जिम में जाते हैं या रेसिंग का काम करते हैं, या आप एक किसान हैं, बहुत ज्यादा सुबह शाम मेहनत करना पड़ता है, तो दोस्तों आज सुबह शाम ले सकते हैं। नहीं तो इसे एक बार आप लीजिए, रोज रात में खाना खाने के बाद, रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास दूध के साथ 4 चम्मच पाउडर लेना है। कितना दोस्तों? 3 से 4 चम्मच। ये आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एज के ऊपर। बस इतना आपको ध्यान देना है
इस दूध को पीने के बाद और पाउडर खाने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। तुरंत आपको नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। दोस्तों अगर आप तुरंत सो जाएंगे तो गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। ये हो गया शाम को खाने का। अगर आप सुबह भी खाना चाहते हैं, दोनों टाइम तो और वेस्ट है, तो सुबह भी खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही खाना है और दूध के साथ। दोस्तों ये दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए आप अपने घर का दूध रखिए, उसी के साथ इसका सेवन करिए। तो सुबह शाम आप इस पाउडर का सेवन करिए, आपको कभी भी एक्स्ट्रा प्रोटीन विटामिन लेने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों आप अक्सर देखते होंगे, आपको जब वीकनेस ना मालूम होती है, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और कहते हैं भैया कोई हमें ताकत का कैप्सूल दे दीजिए, और जितने भी एलोपैथिक आप ताकत का कैप्सूल खाते हैं दोस्तों, उसे सिर्फ एडवर्टाइज किया जाता है, बाकी उसके कोई फायदे नहीं होते हैं, और जितने फायदे होते भी हैं उसके 10 गुना नुकसान करता है। इसलिए दोस्तों कम से कम एलोपैथिक दवाओं का, अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करिए। आप ज्यादा से ज्यादा घरेलू नुस्खे पे आइए। हमारे पहले के पूर्वज, दादा दादी सब दोस्तों घरेलू नुस्खे ही आजमाते थे, और हमारे ऋषि मुनि भी घरेलू नुस्खे आजमा करके अपने आप को स्वस्थ व निरोग रखते थे। लेकिन आज आदमी जल्दी के चक्कर में, जल्दी आराम के चक्कर में दोस्तों अंग्रेजी दवाओं का सेवन कर रहा है, एलोपैथिक दवाओं का सेवन कर रहा है, जिससे दोस्तों तरह तरह की बीमारियां होती। कोई भी एलोपैथिक दवा हो गए, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, उसके साइड इफेक्ट। इसलिए दोस्तों अंग्रेजी दवा से दूरी बनाइए, आयुर्वेद अपनाइए, होम्योपैथ अपनाइए, नेचुरोपैथ अपनाइए, खुद घरेलू नुस्खे अपनाइए, जिससे आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। तो दोस्तों इस पाउडर को आपको कितना दिन तक लेना है, इसे लगातार आप 3 महीने लीजिए। 3 महीने के बाद 15-20 दिन आप स्किप कर देना, यानी बंद कर देना। उसके बाद आप चाहें तो फिर इस पाउडर को आप ले सकते हैं 3 महीना। इस पाउडर को सभी लोग यूज कर सकते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब लोग ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें है क्या चीज, सब सारी चीजें ड्राई फ्रूट है, कुछ बीन्स हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान देना, जो इसमें बीज पड़े हुए हैं, बीज कद्दू के बीज, अल्फी के बीज, सूरजमुखी के बीज, ये सारे बीज दोस्तों आपको कहाँ से लेना है, पंसारी की दुकान पे। दोस्तों 2 टाइप के बीज आते हैं, एक बीज जमाने वाला होता है और एक खाने वाला बीज होता है। दोस्तों हमें जमाने वाला बीज नहीं लेना है। जमाने वाला बीज शोधित किया हुआ होता है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आपको खाने वाला बीज लेना है, जो पंसारी की दुकान पे मिलेगा, ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा, और कुछ किराना स्टोर वाले रखते हैं, उनकी दुकान से आपको इसे लेना है। इसका आपको सेवन करा है तो आप दोस्तों पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो दोस्तों ये पाउडर बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। दोस्तों आयुर्वेद का एक सीक्रेट जान लीजिए, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी होगी, किसी प्रोटीन विटामिन की कमी होगी, उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होता है। तो हमें अच्छी डाइट का सेवन करना चाहिए, जैसे हमें डेली हरी साग सब्जियां खाना चाहिए मौसम के हिसाब से। हमें मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल डेली सेवन करना चाहिए। कुछ बीज हैं जैसे हमने बताया, इसे अंकुरित करके कुछ और बीज होते हैं, उन्हें आप खा सकते हैं। हमारे दोस्तों चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है। और दोस्तों कुछ ड्राई फ्रूट अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए। डेयरी प्रोडक्ट खाइए, जैसे दूध, दही, मट्ठा, ये घर का होना चाहिए, पैकेट का नहीं होना चाहिए। पैकेट के दूध के साथ छेड़खानी की जाती है, प्रोसीजर किया जाता है। दूसरी चीज दोस्तों, उसे प्लास्टिक में रखा जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए बाहर के दूध, पैकेट का कोई भी सामान यूज मत करिए। ये दोस्तों कुछ रूटीन है जिसे आप शामिल करके। और दूसरी तरफ हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है, वात, पित्त, कफ, तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है। तो वात, पित्त, कफ क्या है, वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, दोस्तों इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी, आप देख सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। दोस्तों ये 2 कारण है बीमारी के, और कुछ आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए। दोस्तों आज हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं,
आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, इसीलिए कुछ-कुछ ऐसी-ऐसी बीमारियाँ हैं जो हमें चपेट में ले रही हैं। क्यों ये चपेट में ले रही हैं? क्योंकि हमें घर का खाना पसंद नहीं है। हम बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज या जितनी भी तली-भुनी चीज़ें हम बाहर का खाते हैं, हम होटल का खाते हैं। हम चाय, पानी, पकौड़ी, समोसे सब बाहर का खाते हैं और ये जो चीज़ें बनती हैं दोस्तों, इसमें हार्मफुल चीज़ों का प्रयोग होता है। जैसे इसमें डबल रिफाइन, पामोलिन, डालडा का प्रयोग होता है। चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, मैदे का प्रयोग होता है। इन्हीं सारी चीज़ों से चीज़ें बनती हैं और ये तीनों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए इसे आप छोड़िए, लाइफ़स्टाइल छोड़िए, सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए और 5 से 7 2 घंटे का समय निकालिए अपने लिए, जिसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए दोस्तों, आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए, इसी तरह से महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।